हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप कोई भी वीडियो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर पाए। तो चलिए हिंदू ट्यूटोरियल आज का हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। समय का मूल्य समय का सदुपयोग करने पर पता चलता है। द वैल्यू ऑफ टाइम इज रियलाइज बाय यूटिलाइजिंग टाइम। तो हमेशा अपने टाइम का सदुपयोग करते रहना, बस यही है इसका मोटिवेशन का जो मेन थीम है कि आपका टाइम ही सब कुछ है। तो वोकैब के साथ स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आज की वोकैब पेरिलियस, खतरनाक, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, जिसमें खतरा हो। शैम्बल्स, गड़बड़, ए प्लेस और स्टेट इन विच देयर इज ग्रेट कंफ्यूजन, डिसऑर्डर और डिस्ट्रक्शन। इंड्यूस, प्रेरित किया या प्रेरित करना। ब्रिंग अबाउट और गिव राइज टू। वैमी, मार झेलना। एन इवेंट विद ए पावरफुल एंड अनप्लीजेंट इफेक्ट। कोलैप्स, गिरावट, कमी आना, फॉल सडनली एंड कंप्लीटली। बीफ अप, बढ़ाना, टू इंक्रीज और एड सब्सटेंस, स्ट्रेंथ और पावर टू। रेन, रोकना, टू चेक, कंट्रोल और स्टॉप। ट्रिमेंडियस, भयानक, खतरनाक भी बोल सकते हो इसे भी आप। वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल और इंटेंसिटी। स्ट्रेन, तनाव, टू स्ट्रेच, टू बी स्ट्रेच, पुल्ड और यूज टू बी लिमिट। डेस्परेट, निराशा, लॉस ऑफ होप, जो आशा ना हो, जो मायूस हो जाए, मायूसी भी कह सकते हो। रिप्लेनिश, पुनः पूर्ति करना, टू फिल और बिल्ड अप अगेन। लीवे, छूट देना, एन अलाउएबल मार्जिन ऑफ फ्रीडम और वेरिएशन। तो आज का जो आर्टिकल है उसका जो टाइटल है पेरिलियस स्टेट, यानी खतरनाक स्थिति है राज्यों की, और जो अभी कंडीशन है वो भी खतरनाक है। उसके संदर्भ में कहा गया है द सेंटर नीड्स टू हेल्प, केंद्र को चाहिए सहायता करना, हेल्प की फाइनेंशियली यानी पैसों में, सो दैट दे कैन फाइट द वायरस बेटर, जिससे कि वो लड़ पाए बीमारी से, वायरस की अच्छे तरीके से, ये कहा गया है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको धीरे धीरे, हर एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। स्टेट फाइनेंसेस आर इन शम्बल्स, जो राज्य की जो वित्तीय हालात हैं वो एकदम गड़बड़ है और गड़बड़ा चुकी है। एवरी सिंगल स्टेट, हर एक राज्य विदाउट एक्सेप्शन, उसमें मतलब कि कोई आ या ना नहीं है, सारे के सारे राज्य इंक्लूड है। दो द डिग्री में वेरी, बस ये हो सकता है किसी में कुछ कम किसी में कुछ ज्यादा। द कोविड-19 इंड्यूस लॉकडाउन, जो कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन है, हैज डील्ड स्टेट फाइनेंसेस ए ट्रिपल वैमी, उनको तिहरी मार झेलनी पड़ रही है जो राज्य की वित्तीय स्थिति है उसमें। देयर ऑन रेवेन्यू सोर्सेज, उनके जो रेवेन्यू के जो आय के साधन है उनमें मेनली जो मुख्य रूप से है किससे, लीकर सेल यानी कि शराब वगैरह से, अल्कोहल बिक्री से और इनसे। स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, और जो स्टैम्प ड्यूटी होती है जो जमीन की और मकानों की खरीद फरोख्त में जो स्टैम्प ड्यूटी से जो इनकम होती है वो। और सेल टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और सेल टैक्स से जो इनकम आती है उनकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, ये तीनों ही कम हो गई है या ना के बराबर समझ लो आप, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से। डेट अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यू, और इन तीनों से जो इनकम आती है जो टोटल रेवेन्यू का हाफ है। अगर 100 की इनकम आ रही है तो 50 की इनकम इन तीनों से। ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट जो खर्चे की बात हो रही है उसमें क्या है, इंटरेस्ट। वर्स, जो सबसे बुरी बात है, दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन टू स्पेंड मोर, और उनको कहा जा रहा है कि भैया और ज्यादा खर्चे करो, बढ़ाओ, किस पे, देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि जो स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा है उस पे। एंड ऑन कोविड-19 मेजर्स, और जो
कोरोना वायरस जो कोविड-19 के जो तौर तरीके हैं, जो बचाव के उपाय हैं, उन पे इंक्लूडिंग टेस्टिंग में करो, ट्रीटमेंट में और क्वारंटाइन की जो फैसिलिटीज वगैरह उसमें। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग, तो इसमें इसलिए इसमें क्या है, आश्चर्य की बात नहीं है, डेट ऑल ऑफ देम, सभी के सभी, इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वंस, और जो एकदम मतलब कि अच्छे थे, जिनकी जो वित्तीय हालत थी, सच एज महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, आर नाउ प्लीडिंग फॉर फंडिंग सपोर्ट। वो मांग कर रहे हैं कि फंड का हमें सपोर्ट करो फ्रॉम द सेंटर एंड रिलैक्सेशन इन द बोरोइंग रूल्स बाय द आरबीआई, और कुछ उसमें हमें छूट दी जाए जो आरबीआई से हम उधार लेते हैं उसके नियमों में। एंड द सेंटर हैज बीन वाचिंग, और केंद्र यह सब देख रहा है साइलेंटली, मौन होके, चुपचाप। इवन एज सम स्टेट, और कुछ स्टेट हैव गॉन अहेड, आगे बढ़कर, एंड कट सैलरीज, और उन्होंने क्या, जो सैलरीज है वो कट दी है, किसकी, एम्प्लॉयज की, एंड पेंशन और पेंशन बेनिफिट टू रेन इन एक्सपेंसेस, कि खर्चों में लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन को ही कट कर दिया उन्होंने। और ये सब चीजें सेंटर देख रहा है साइलेंटली, ये कहना चाह रहा है इसमें आर्टिकल में। इट कुड बी आर गुड, और यह इसके पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है, डेट बाय सीकिंग कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन, कि जो बार बार एक्सटेंशन आ रहा है लॉकडाउन में, विच इम्पोजेस ट्रिमेंडस स्ट्रेन, ये एक भयानक तरीके का जो वो है तनाव वो बढ़ा रहा है, नॉट ऑन नॉट जस्ट देयर फाइनेंसेस, ना केवल वित्त के ऊपर, बट ऑल्सो डेट ऑफ द सेंटर, केंद्र के ऊपर भी। द स्टेट्स आर रॉन्ग इन देयर अप्रोच, और ये कहना राज्यों का गलत है उनकी, कि सेंटर उनकी हेल्प नहीं कर रहा। आर दे टेकिंग द इजी ऑप्शन बाय सीकिंग एक्सटेंशन, क्या वो यह लेना चाहते हैं आसान तरीका कि एक्सटेंशन को बढ़ जाए, और साथ साथ साइमल्टेनियसली डिमांडिंग, और मांग करते हुए फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, कि एक्सटेंशन में बढ़ता रहे लेकिन हमें पैसे भी मिलते रहे। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इन देयर डेस्परेशन, मायूस होकर, कमेंस लिकर सेल्स, उन्होंने वहां पे शराब की बिक्री स्टार्ट कर दी विद आउटलेट्स, दुकानों पे फ्लटिंग ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, और वहां पे सबकी धज्जियां उड़ गई है जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स थे उनकी। द फियर इज डेट, और जो डर है, दिस कुड सीड फ्रेश इंफेक्शन, कि इससे एक नए तरीके का इंफेक्शन सामने आ सकता है। द सेंटर इज इटसेल्फ नॉट इन हैप्पी, केंद्र भी खुद में खुश नहीं है, हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली, की जो फाइनेंशियली स्थिति है, उसकी जो हालात है उसमें वो भी खुश नहीं है, बट इट एट लीस्ट, बट लेकिन कम से कम, हैज द मीन्स, उसके पास साधन है, टू रिप्लेनिश, यानी पुनः पूर्ति करने के, पुनर्जीवित करने के, इट्स फाइनेंसेस, जो उसके वित्तीय हालात हैं उनको, थ्रू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मीन्स, यानी आधुनिक और पारंपरिक संसाधनों के द्वारा। फॉर इंस्टांस, जैसे देखा जाए, इट अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल द बेनिफिट ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइसेस थ्रू इंक्रीज इन ड्यूटीज, जितने भी जो उसके फायदे हैं, जो कि तेल के दाम कम होने से, थ्रू इंक्रीज इन ड्यूटीज, वो किसके पास जा रहे हैं, वो सेंटर के पास जा रहे हैं। जैसे ₹13 ए लीटर ऑन पेट्रोल, 13 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पे, एंड ₹16 अ लीटर ऑन डीजल, 16 रुपए पर लीटर डीजल पे, इन टू ब्रांचेस इन मार्च एंड अगेन लास्ट वीक, 2 बार ऐसा किया है केंद्र ने, तो उससे वो उसकी जो थोड़ी सी वित्तीय हालात है उसको, मतलब कि कह सकते हो सपोर्ट मिल रहा है इन सब चीजों से। इट रिसेंटली अनाउंस, ने हाल ही में अनाउंस किया है, यानी घोषणा की है, इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग, कि जो उसका उधार है वो बढ़ाएगा बाय हाफ फॉर दिस फिजिकल, इस साल के लिए आधे आधे तक। द बर्डन इज ऑन द सेंटर, जो दबाव है वो सेंटर के ऊपर है, टू फाइंड, कि उसको देखना, खोजना, द रिसोर्सेज, यानी संसाधन, टू इमीडिएटली, कि अभी तुरंत, रिलीज द ड्यूज ऑफ द स्टेट, कि जो भी देनदारी है राज्यों की वो उनको पहले, सबसे पहले दे सके, एंड ऑल्सो रियम्बर्स, और साथ साथ उनको जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंस पे, उसको भी रियम्बर्स कर सके, यानी उसको भी उनको पैसे दे सके जो उन्होंने खर्च किए हैं। इट शुड सीरियसली कंसिडर, और इन सभी चीजों को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, यानी देखना चाहिए, मानना चाहिए, रिलैक्सिंग द फिस्कल डेफिसिट लेवल ऑफ द स्टेट, और जो वित्तीय घाटा का जो लेवल है राज्यों का, फ्रॉम द करंट, जो अभी फिलहाल 3% लेवल पे है,
टू एटलीस्ट 4.5%, उसको कम से कम 4.5% करना चाहिए, जस्ट एज इट शुड रिलैक्स इट्स ऑन लेवल 2, जिससे कि वो एक अपने आप में ही एक लेवल में वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाए। द स्टेट शुड एट लीस्ट बी एबल टू बोरो मोर, और राज्यों को भी कम से कम इतनी छूट दी जानी चाहिए कि वो खुद से भी और पैसे का जुगाड़ कर पाए। द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट द फ्रीडम, और केंद्र को छूट देनी चाहिए राज्यों को टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि अपने वहां पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटियां स्टार्ट कर पाए ऑन देयर ओन असेसमेंट, अपने हिसाब से चेकिंग वगैरह करने के बाद में। नॉट ऑल स्टेट, सभी राज्य नहीं है, आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन, कि हर जगह ही सेम वायरस की जो फैलाव की स्थिति है वो सब जगह सामान्य नहीं है एक जैसी, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। एंड विद इन ईच स्टेट नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट आर द सेम, और ना ही हर स्टेट में जो हर जिले हैं वो एक तरीके के हैं, कुछ में वायरस की है स्थिति और कुछ में नहीं है। दिस हैज टू बी एक्नोलेज, ये ध्यान देना चाहिए, मानना चाहिए वाइल प्लानिंग, जब आप किसी चीज का प्लानिंग करते हैं, ए फेज लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन, और जब तरीके से आप लॉकडाउन को हटाते हैं। ग्रेटर लीवे इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ज्यादा छूट देना स्टार्टिंग में इकोनॉमिक एक्टिविटी का विल रिलीव सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये कुछ हद तक जो स्ट्रेस वित्तीय का वो कम करेगा, नॉट जस्ट ऑन द स्टेट बट ऑल्सो ऑन द सेंटर, ना केवल राज्यों के ऊपर बल्कि केंद्र के ऊपर भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको गाइस आज का हिंदू पसंद आया होगा, एडिटोरियल जो समझाया गया है, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना